नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज भारत की राजनीति में अमित शाह वर्सेस नीतीश कुमार अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। आप सभी ने देखा कि जब पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के सहयोगियों की बैठक बुलाई तो वहां सभी सहयोगी मौजूद थे। खुद चंद्रबाबू नायडू तक आए थे, लेकिन नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं पहुंचे। और ऐसे में जब कल नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो यहां जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अपमानित किया, प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को मिलने का समय तक नहीं दिया, और तो और जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में अब जब नीतीश कुमार वापस बिहार आ चुके हैं तो कहा जा रहा है कि जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है बिहार की राजनीति में, क्योंकि इस अपमान का कड़वा घूंट पीने के बाद नीतीश कुमार जल्दी ही कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। अगर मीडिया पर भी गौर किया जाए, आप देखें तो इस वक्त क्या खबरें चल रही हैं। सबसे पहली बात कि बिहार में छात्रों का एक आंदोलन चल रहा है जिसमें छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय भी, मुख्यमंत्री पद के साथ साथ गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के पास ही है, और लगातार मीडिया में ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि क्राइम और करप्शन भी बिहार में चरम पर पहुंचा हुआ है। आपको पता है कि इस देश का मीडिया असल में गोदी मीडिया है और अपने मालिकों के इशारों पर ही खबर देता है। तो ऐसे में इस तरीके की खबरें चल रही हैं। भले ही आज की जो सरकार है बिहार में वो सिर्फ जेडीयू की अकेले की सरकार नहीं है, बल्कि भाजपा और जेडीयू गठबंधन की सरकार है। ऐसे में अगर जिम्मेदारी होती है तो जितनी जेडीयू की है उतनी ही भाजपा की भी है, लेकिन इसके बावजूद चेहरा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का दिखाया जा रहा है टीवी स्क्रीन पर, और उन्हें ही यहां पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इन सभी चीजों के लिए, क्राइम, करप्शन, छात्रों पर लाठीचार्ज और भी सारी चीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया के हिसाब से नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। मतलब स्पष्ट है कि भाजपा ने 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सारा ठीकरा नीतीश कुमार के सिर फोड़ने का फैसला कर लिया है, प्लान बना लिया है, यानी कि बिसात अब बिछ चुकी है। एक और बड़ा कदम जो अमित शाह ने उठाया है वो है बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की नियुक्ति। यहां पर आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल बन के आए हैं। एकमात्र पूरे भारत में एकमात्र अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले या मुस्लिम समुदाय से आने वाले राज्यपाल हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक वर्ग से, मुस्लिम वर्ग से विधायकों और सांसदों को टिकट तक नहीं देती है। ऐसे में एकमात्र राज्यपाल मुस्लिम है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस हद तक भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को, नैरेटिव को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसीलिए इन्हें यहां पर लाया गया है, क्योंकि इसके पहले जब भी नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, चाहे वो भाजपा से पलटकर तेजस्वी यादव की तरफ गए हों या वहां से पलट के वापस भाजपा की तरफ आए हों, हमेशा सत्ता का परिवर्तन बिल्कुल स्मूथ होता था। लेकिन अब जब आरिफ मोहम्मद खान आ गए हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर नीतीश कुमार पलटी मारने का प्रयास करेंगे तो ये पिछली बार की तरह उतना आसान नहीं होने वाला है। इसके अलावा एक और बिहार में बड़े नेता सक्रिय हुए हैं आजकल उभरते हुए, जिनका नाम है प्रशांत किशोर। इनकी विशेषता ही यही है कि ये झूठे वादे करने में, झूठे नैरेटिव गढ़ने में माहिर हैं। इन्हें महारत हासिल है और ये यही काम विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए करते आए हैं। खुद इन्होंने कहा है कि इन्होंने भाजपा के लिए ये काम किया है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, नीतीश कुमार कांग्रेस, सभी पार्टियों के लिए ये काम कर रहे हैं। अब इन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और आजकल बिहार की राजनीति में खासे सक्रिय हैं। इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सिर्फ 1 साल के मेहमान हैं। इसके पहले नीतीश कुमार ने खुद बताया था
कि इन्हें अपनी पार्टी में नीतीश कुमार ने अमित शाह के कहने पर शामिल किया था। मतलब स्पष्ट है कि ये भाजपा के आदमी हैं, नीतीश कुमार के नहीं बल्कि अमित शाह के सहयोगी हैं। तो ऐसे में ये इस तरह की बातें अब करेंगे ही, क्योंकि भाजपा ने फैसला कर लिया है नीतीश कुमार की पार्टी को समाप्त करने का। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने बयान दिया था, एक बड़ा बयान, कि बिहार की सरकार को इस वक्त चला कौन रहा है। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में नीतीश कुमार का समर्थन ही किया था, क्योंकि जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि ये जो जेडीयू की नेताओं की चौकड़ी है, जिस चौकड़ी में कौन कौन है, संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लल्लन सिंह जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा लवली आनंद, देवेश चंद्र ठाकुर, ये वो नेताओं की चौकड़ी है जिसने पार्टी को हाईजैक कर लिया है और भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर यही सरकार चला रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अब बहुत ज्यादा सत्ता पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, लेकिन भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है और कुछ वैसा ही करना चाहती है जैसा उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ, मायावती जी के साथ किया गया है, और अब भाजपा वहां सत्ता में अपने दम पर आ चुकी है। यहां पर भी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पिछला रिकॉर्ड बताता है कि भाजपा को पार्टियों को तोड़कर सरकार गिराने में महारत हासिल है। इससे पहले भाजपा महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कर चुकी है, जब एकनाथ शिंदे की मदद से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया गया था, उनकी पार्टी तोड़ दी गई, उनका नाम निशान सब कुछ छीन लिया गया। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जब यहां पर मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई और अपनी सरकार बनाई गई। कुछ ऐसा ही यहां पर बिहार में भी करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन अभी तक जेडीयू टूटी नहीं है, नीतीश कुमार की पार्टी बची हुई है। तो उसके पीछे वजह है तेजस्वी यादव। भाजपा जानती है, अमित शाह जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव का साथ लगातार नीतीश कुमार को मिल रहा है। लगातार इनकी पार्टी की तरफ से ऑफर जा रहा है कि आप साथ आ जाइए, पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी, साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। और अगर भाजपा जेडीयू को तोड़ने का प्रयास करती है तो जो भी बचे कुचे नेता होंगे वो जा सकते हैं तेजस्वी यादव के साथ और सरकार बना लेंगे, क्योंकि सिर्फ 10 सीटें कम हैं तेजस्वी के पास। ऐसे में या तो पूरी की पूरी पार्टी ही हड़प ली जाए, नहीं तो फिर सरकार बन जाएगी, भाजपा देखती रह जाएगी। एक बात और स्पष्ट है कि अगर नीतीश कुमार यहां पलटी मारने की कोशिश करते हैं चुनाव से पहले, तो इस बात की पूरी संभावना है कि राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशस्ति कर देंगे और राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार जो कि पुराने खिलाड़ी हैं, वो भी कोई गलती करने वाले नहीं हैं। एक और बड़ी संभावना बनती दिख रही है, वो ये है कि आखिर में जाकर चाहे जो कुछ भी हो, यहाँ पर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक साथ आ सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसे में अगर इनका गठबंधन हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक सीट जीतना आने वाले विधानसभा चुनाव में मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।